हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं रीजनिंग का फिर से एक न्यू क्लास में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्लास का सीरीज चलाया जा रहा है। जो कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम आप सभी को प्रोवाइड कराया जा रहा है। और इस क्लास में आप सभी को इस प्रकार से पैटर्न लिया गया है, जो कि वर्तमान समय में आपका जिस प्रकार से आपका एग्जामिनर जो पैटर्न उठा रहा है, जो लेटेस्ट टॉपिक लेटेस्ट प्रश्न ले रहा है, आप सभी को इस क्लास में वही लेटेस्ट प्रश्न देखने को मिलेगा और लेटेस्ट टॉपिक देखने को मिलेगा। और मैं बता दूं कि इस क्लास के माध्यम से आप सभी को हर चैप्टर से एक एक प्रश्न देखने को मिलेगा और जो कि न्यू पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्न देखने को मिलेगा। समझ हो ना? तो आप लोग सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना और क्लास में 100% फोकस करना। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो देखो, पहला प्रश्न क्या दे रखा है आप सभी के लिए। देखो, पहला प्रश्न आप सभी को बताना है शब्दों का संबंध। शब्दों का संबंध बताना है, यानी कि यहाँ पे आप सभी को सोचना और समझना होगा कि जिस प्रकार पौधा और बीज का संबंध आपस में है, उसी प्रकार कली और यहाँ पे किसका संबंध होगा, इस ऑप्शन के अनुसार आप सभी को सोचना समझना होगा। तो देखो, इस प्रश्न में आप लोग कौन सा लॉजिक लगा सकते हो भाई। तो देखो, आप लोग इस प्रश्न में इस प्रकार से सोचना कि जैसे कि बीज से क्या होता है, तो बोलोगे सर बीज से पौधा होता है। समझना, बीज से पौधा होता है, यानी बीज का संबंध पौधा से इस प्रकार है कि जब आप बीज को बोओगे तो फिर क्या उत्पन्न होता है, बीज से तो पौधा होता है। इसी प्रकार कली है जब होता है, तो कली से फिर क्या उत्पन्न होता है, यानी कली से फिर क्या बनता है, तो बोलोगे सर कली से फिर क्या बनता है, तो फूल बनता है। यानी कि इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगा रखा है कि जिस प्रकार बीज बोने से पौधा होता है, यानी बीज से पौधा होता है, उसी प्रकार कली से फूल होता है। समझ हो ना? तो दोनों का रिलेशन ये है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। समझ गए हो? चलो देखो, 2 नंबर का प्रश्न क्या है। 2 नंबर का प्रश्न में इस बार आप सभी को यहाँ पे कह रहा है शब्दों का संबंध बताना है। देखो, शब्दों का संबंध आ जाए, यानी इस प्रकार का प्रश्न तो कैसे सोचोगे और किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना कि जिस प्रकार 8 में कैलकुलेशन करके 56 लाया है, यानी 8 में आप लोग किस प्रकार कैलकुलेशन करो, किस प्रकार लॉजिक लगाओ कि 56 आएगा, उसी प्रकार 9 से यहाँ पे लगाना है और राइट आंसर का पता करना है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो यहाँ पे देखोगे कि 8 में क्या लॉजिक लगाया है कि 56 लाया है। समझ हो ना? तो देखो, अगर आप लोग 8 से 56 लाना चाहते हो तो क्या करोगे, तो बोलोगे सर अगर हम 8 में 7 गुना करते हैं तो 8 सते 56 आ रहा है, 8 गुने 7 56 आ रहा है। इसी प्रकार जब हम 9 में 7 को गुना करना चाहते हैं तो 9 सते 63, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो 63 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 3 में 63 दिख रहा है, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखना क्या है आप सभी के लिए। देखो, 3 नंबर का प्रश्न समझना। 3 नंबर का 3 नंबर का प्रश्न में क्या है ना, इस बार अल्फाबेट से संबंध बताना है। समझना, इस बार पहले क्या था, शब्दों का संबंध, फिर दूसरा प्रश्न क्या था, अंकों का संबंध। इस बार बताना है कि अल्फाबेट से संबंध अगर ऐसे इस प्रकार आ जाए तो कैसे सोचोगे, तो इस पर ऐसे वाले प्रश्न में इस प्रकार से सोचना कि BFG से जिस प्रकार EIG आया उसी प्रकार यहाँ से क्या आएगा, तो इसमें कैसे लॉजिक लगाओगे, तो मैं बता रहा हूँ इस तरह से लगाना कि सबसे पहले आप लोग सभी का अल्फ़ाबेट लिख लेना। जैसे कि देखो, अल्फ़ाबेट पोजीशन, जैसे B का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है, 2 होता है, F का 6 होता है, G का 7 होता है। समझो, इसी प्रकार देखो यहाँ पे E का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 5 होता है, और I का 9 होता है, और J का 10 होता है। समझो, अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगाया है। तो अगर B से E गया, यानी B का अल्फ़ाबेट पोजीशन 2, E का 5, यानी 2 से 5 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर +3 हुआ, तो
2 में +3 किया तो 5 हुआ, यानी बी से ई गया, यानी कि क्या किया तो +3 किया। आगे देखो एफ से आई की ओर अगर चलते हैं, यानी एफ का अल्फ़ाबेट पे पोजीशन 6 और आई का 9, और जब 6 से 9 गया तो बोलोगे सर इसमें भी +3 हुआ। आगे देखो जी से जाएगा जे, यानी जी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 7 और जे का 10, और 7 से 10 गया तो बोलोगे सर इसमें भी +3 हुआ। यानी सभी में +3 किया, तो इनका भी हम सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन में +3 नहीं करेंगे, करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है आर है, और आर में क्या करेंगे तो आर में +3 जोड़ेंगे। तो देखो आर का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है 18, और 18 में 3 जोड़ोगे तो क्या होगा 18 और 3 21, और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह यू का होता है। किसका होता है यू का होता है, यानी यू। यू हो गया। आगे देखो भी है, भी में भी क्या जोड़ोगे आप लोग 3 जोड़ोगे, तो भी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 22 होता है, और जब 22 में 3 जोड़ोगे 25, और 25 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह 22 का होता है, यानी यहाँ पर 22 दोगे। समझ हो ना। आगे देखो डब्लू, डब्लू में फिर क्या करोगे तो +3 जोड़ोगे, और डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन क्या होता है तो बोलोगे सर डब्लू का 23 होता है। जब आप 23 में 3 जोड़ोगे तो क्या होता है 25 होता है, और 25 में जब आप डब्लू का अल्फ़ाबेट पोजीशन 23 और 23 में 3 जोड़ोगे तो कितना होता है 26 होता है। कितना होता है 23 और 3 26, और 26 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन किसका होता है तो बोलोगे सर जेड का होता है, यानी भी यू है बाई है जेड, कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है यू बाई जेड, तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है यू बाई जेड, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 4 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। इस प्रश्न में आप सभी को शब्दों का संबंध बताना है। उसी प्रकार मैगजीन और संपादक में आप लोग सोचो कि किस प्रकार का संबंध है, तो बोलोगे सर मैगजीन और संपादक की बात करें तो मैगजीन जो तैयार करने वाला होता है, यानी मैगजीन जो लिखने वाला होता है और मैगजीन जो बनाने वाला है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम संपादक कहते हैं। इसी प्रकार नाटक जो तैयार करने वाले होता है, नाटक जो बनाने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं तो उसे हम निर्देशक कहते हैं। यानी कि कौन सा ऑप्शन में है तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, यानी यहाँ पर निर्देशक होगा, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। 5 नंबर का प्रश्न समझना। 5 नंबर का प्रश्न में दे रखा है अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज है। क्या है अल्फ़ाबेट सीरीज नहीं है, क्या है नंबर सीरीज है। और 5 नंबर वाले प्रश्न में आप सभी को नंबर सीरीज में किस प्रकार से सोचना है तो सोचना है सबसे पहले कि यह सीरीज किस प्रकार का है। 0 है, 3 है, 8 है, 15 है, 24 है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे तो देखो इस प्रकार से सोचना कि 0 से 3 गया, फिर 8, फिर 15, फिर 24, तो यहाँ पे क्या होगा जो आप सभी को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे तो देखो आप लोग सोचना कि 0 से 3 गया यानी क्या हुआ तो बोलोगे सर +3 किया, यानी 0 में 3 जोड़ा तो 3 हो गया। समझो ना। आगे देखो 3 से 8 गए तो क्या हुआ तो बोलोगे सर 3 से 8 गया तो +5 गया, 5 3 8। फिर 8 से 15 गया तो फिर क्या जोड़ा तो 8 से 15 गया तो फिर क्या जोड़ा तो +7 जोड़ा। फिर देखो 15 से 24 गया तो क्या हुआ तो बोलोगे सर 15 से 24 गया तो क्या हुआ 9 जोड़ा। तो देखो यहाँ पे 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, तो इस बार आगे क्या जोड़ेगा तो 3 और 2 5, 5 और 2 7, और 7 और 2 9, और 9 और 2 11, यानी इस बार 11 जोड़ेगा। तो देखो 24 में 11 जोड़ो तो कितना आएगा तो 4 1 5 और 2 1 3, यानी 35 आया, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है भाई 35 तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 35, जो कि आपका क्या है राइट आंसर है और बिल्कुल सही। समझ हो ना। फिर देखो यहाँ पे 11 जोड़ा तो इस बार आगे क्या जोड़ना चाहिए तो 11 और 2 कितना होता है तो 13। तो देखो 35 में 13 जोड़ेगा 48 आ गया तो आ गया। यानी इस सीरीज में 3 5 7 9 इस तरह से चलें तो हमें 35 आ गया, जो कि राइट आंसर है। समझ गए ना। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है।
6 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 6 नंबर का प्रश्न में कह रहा है इस बार अल्फ़ाबेट सीरीज दिया है। इस बार अल्फ़ाबेट सीरीज दिया गया है यानी कि ACFHKMPR, तो आगे क्या होगा इसको आप सभी को बताना है और ये अल्फ़ाबेट सीरीज है। और जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज आ जाए तो आप लोग किस प्रकार से सोचोगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका से सोचना। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप लोग अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखना। जैसे कि देखो, ए का अल्फ़ाबेट पोजीशन कितना होता है, 1 होता है, समझो ना। फिर देखो सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, फिर एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6, एच का 8, के का 11, एम का 13 और पी का 16, आर का 18। इतना हो गया। अब देखो यहाँ पे अब देखो कि कौन सा लॉजिक लगा रखा है। तो देखो, अगर ए से हम एफ की ओर चलते हैं, समझना, ए से एफ की ओर यानी ए का 1, एफ का 6, तो 1 से 6 की ओर चलते हैं तो बोलोगे सर +5 हुआ। फिर देखो एफ से के की ओर चलते हैं यानी एफ का 6, के का 11 यानी 6 से 11 चलते हैं तो बोलोगे 6 5 11, इसमें भी +5 हुआ। फिर देखो के से पी की ओर गया यानी 11 से 16 की ओर गया तो बोलोगे सर इसमें भी +5 हुआ। इसी प्रकार पी से आगे चलोगे तो फिर क्या करोगे, इसमें भी +5 करोगे। तो देखो पी का 16 और 16 में 5 जोड़ोगे तो 16 5 21, और 21 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है वह यू का होता है यानी यू दोगे। समझो ना। अब देखो इसी प्रकार इसमें देखो, सी से एच की ओर चलते हैं यानी सी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 और एच का 8 यानी 3 से 8 चलते हैं तो क्या होगा, तो बोलोगे सर इसमें भी +5 किया, समझना। फिर देखो एच से एम चला यानी एच का 8 और एम का 13 यानी 8 से 13 गया तो ये क्या हुआ, तो बोलोगे +5 हुआ। समझो ना। आगे देखो एम से आर गया यानी 13 से 18 गया तो बोलोगे सर इसमें भी +5 हुआ। तो इसी प्रकार आर से आगे वाले पद निकालेंगे तो इसमें भी हम +5 करेंगे। तो देखो आर का 18, और जब 18 में आप लोग 5 जोड़ोगे, 18 में 5 जोड़ोगे तो कितना होगा, 18 और 5 23, और 23 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है डब्लू का, यानी यू और डब्लू कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलोगे सर यू और डब्लू ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को भी लाइक नहीं किए हो सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर देना, और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आप सभी को सुबह शाम वाले क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच सके। समझो। चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। देखो 7 नंबर का प्रश्न समझो, इसमें क्या दे रखा है। 7 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यानी कि आप सभी को बताना होगा कि ये जो दिया गया है ना, इससे कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, जो आप सभी को बताना होगा। तो देखो बात करें देखो ऑप्शन ए की, तो ऑप्शन ए में देखो आर है तो आर है, देखो आई है तो आई दिख रहा है, एफ है तो एफ दिख रहा है, टी है तो टी दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए तो बनाया जा सकता है। ऑप्शन 2 की बात करें तो देखो एफ है, ओ है, आर है, टी है, यानी ऑप्शन 2 भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन 3 की बात करें तो देखो ROOF, आर एक आर यहाँ, एक ओ यहाँ है और एफ यहाँ है, यानी ऑप्शन 3 भी बनाया जा सकता है। यानी कि कह रहा है ना प्रश्न में कि कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो देखो ऑप्शन ए भी बनाया जा सकता है, ऑप्शन बी भी, ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन 1 2 3 ये बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन 4 को देखो, पी है, ओ है, फिर एक ओ है, फिर देखो आर है, फिर देखो टी है, फिर देखो आई है, फिर देखो सी देखो इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है यही नहीं बनाया जा सकता है, यानी आपका राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो आप सभी के लिए क्या है। 8 नंबर का प्रश्न देखो। 8 नंबर का प्रश्न है कि एक कूट भाषा में
ब्रिंजाल को इतना लिखा जाता है, समझना, कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न है। तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है ना, बी है, आर है, बी है, आर है, आई है, एन जे ए एल। ब्रिंजाल को क्या लिखा? तो ब्रिंजाल को देखो लिखा, एल लिखा, ए लिखा, जे लिखा, एन लिखा, आई लिखा, आर लिखा, बी लिखा, इतना लिखा। अब देखो बोलोगे सर इसमें क्या लॉजिक लगाना है, आप सभी को यही तो पकड़ना होगा। तो देखो इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है ना, कि देखो जो अंत में था उसको पहले लिखा, फिर जो यहाँ था उसको यहाँ लिखा, फिर इस तरह से, यानी कि इस तरह से पीछे जो था उसको शुरू से लिखना शुरू कर दिया, जो शुरू में था उसको अंत में लिख दिया। तो इसी प्रकार हम इसका राइट आंसर नहीं पता कर लेंगे। देखो जो अंत में आर है उसको शुरू में लिखो आर, फिर देखो उसके बाद ई है तो ई लिखो, फिर देखो जी है तो जी लिखो, फिर देखो एन है तो एन लिखो, फिर देखो आई है तो आई लिखो, फिर एफ है तो एफ लिखो, फिर बाई लिखो, फिर क्या है डी है तो डी लिखो, फिर ए है तो ए लिखो, और एल है तो एल लिखो। अब देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है भाई, REGNIF बाई DAL। तो देखो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो REG बोले तो ऑप्शन नंबर 3 में, यानी आपका राइट आंसर क्या निकल कर आया, तो ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आया, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। समझ गए हो ना सब विद्यार्थी? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, 9 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। समझो 9 नंबर में कह रहा है ना कि नीचे निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। सार्थक क्रम दर्शाता है, यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना सार्थक क्रम में कि सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फाइनल अंत में कौन होगा, जो आप सभी को बताना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना जैसे कि सबसे पहले इसमें कौन होगा, बुनाई है, रुई है, धागा है, कपड़ा है। तो सबसे पहले की जब अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, तो बोलोगे रुई होगा, यानी 2 नंबर। जब रुई होगा तो उसको उसके बाद फिर क्या करोगे, तो फिर धागा बनाओगे, यानी 4 नंबर। जब धागा बना लोगे उसके बाद फिर क्या करोगे, बुनाई, यानी 1 नंबर। और जब बुनाई कर लोगे उसके बाद फिर क्या करोगे, तो फिर कपड़ा बनाओगे, यानी 2 4 1 3। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो 2 4 1 3 बोले तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। 2 4 1 सॉरी ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, 2 पहले होगा रुई, फिर देखो फिर क्या होगा, 2 होगा रुई होगा, रुई से फिर क्या बनाओगे, धागा बनाओगे 4, फिर धागा के बाद क्या करोगे, बुनाई करोगे 1, उसके बाद फिर क्या करोगे, कपड़ा, यानी 3। 2 4 1 3 देखो किस में दिख रहा है, 2 4 1 3 देखो ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। यानी पहले रुई, रुई से फिर बनाया क्या, धागा, धागा का उसका फिर क्या किया, बुनाई, और अंत में फाइनल कौन बन गया, कपड़ा। इस तरह से आपका राइट आंसर बनाना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। समझ रहे हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है आप सभी के लिए, 10 नंबर का प्रश्न समझना। 10 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी लुप्त संख्या मिसिंग नंबर। देखो यहाँ भाट के जगह आप सभी को बताना है कि क्या होगा और किस प्रकार से होगा, जो आप सभी को बताना है और सोचना समझना है। तो देखो इसमें किस प्रकार से आप लॉजिक लगा सकते हो, तो बोलोगे सर इसमें हम इस तरह से लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को सोचना होगा 25 36 और 11, यानी 25 और 36 को हम किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 11 आ जाए, या 49 81 को किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 16 आ जाए, उसी प्रकार 16 64 को किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि हमें यहाँ पे राइट आंसर पता हो जाए। तो किस प्रकार से आप लोग इसमें लॉजिक लगाओगे, तो आप लोग इस प्रकार से सोचना कि जैसे कि 25 और 36 को आपस में कैलकुलेशन करके लाना है आप सभी को 11, यानी कि आप लोग सोचो
कि अगर आप लोग 25 का वर्गमूल करते हो तो क्या आता है, तो बोलोगे सर 25 का वर्गमूल 5 आता है। उसके बाद देखो अगर आप लोग 36 का वर्गमूल करते हो तो क्या आता है, 6 आता है। समझो ना, वर्गमूल का मतलब आप लोग जानते हो कि रूट, यानी 25 का रूट होगा तो फिर क्या होगा, 5 होगा। और इसी प्रकार 36 का अगर रूट करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो वही तो कर रहे हैं, यानी वर्गमूल कर रहे हैं। अगर आप लोग 25 का वर्गमूल करते हो 5, 36 का वर्गमूल करते हो 6। अब देखो इन दोनों को जोड़ो, यानी कि 25 और 5 और 6 को आपस में जोड़ो तो 6 और 5 कितना होता है, 11। देखो यहाँ पे 11 है, तो बोलोगे जी सर है। इसी प्रकार आप सभी को इसमें करना है, यानी जब 49 का वर्गमूल करते हो, यानी 49 का वर्गमूल निकालते हो तो क्या आता है, तो बोलोगे सर 7 आता है। और इसी प्रकार जब 81 का वर्गमूल निकालते हो तो क्या आता है, तो बोलोगे सर 9 आता है। अब 7 और 9 को आपस में जोड़ो तो 7 और 9 16। देखो 16 यहाँ पे आ गया है, तो बोलोगे जी सर आ गया है। अब इसी प्रकार से इसमें करना है, तो देखो 16 का वर्गमूल कितना आता है, 4। और 64 का वर्गमूल कितना आता है, 8। कितना आता है 64 का वर्गमूल, तो 8। अब 8 और 4 को आपस में जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 8 और 4 को जोड़ेंगे तो 12 आएगा। यानी बोले तो ऑप्शन नंबर 1 है जो आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए है ना यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चलिए हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, 11 नंबर का प्रश्न आप सभी से। देखो यहाँ पे कर रहा है, स्टार चिन्ह को स्थान पर प्रतिस्थापित करने के लिए गणित चिन्हों का सही क्रम समूह चुनिए। यानी देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा ना कि यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन उठा के रखोगे और कैलकुलेशन करोगे तो आपको 8 आना चाहिए। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए ना तो आप लोग किस प्रकार से करोगे, सभी ऑप्शन को रख के चलोगे। तो आप सभी को यही तो एग्जामिनर देता है कि आपका ज़्यादा टाइम से टाइम लगे और टाइम टेकिंग हुए, आप सभी का समय बर्बाद हो। जब आप लोग ऑप्शन 1 2 3 करके चलते हो और मान लो खुदा ने खास ऑप्शन 4 वाला आंसर है तो 3 वाले तो आंसर जब निकालने की कोशिश करोगे तो उसका टाइम जाएगा। तो बोलोगे सर करे तो करे क्या, सोचे तो सोचे क्या। तो देखो इस प्रकार से सोचना कि कम समय में हमें 1 से 2 ऑप्शन रखे और राइट आंसर आ जाए, तो कैसे सोचोगे। तो इस प्रकार से सोचना जैसे मैं बता रहा हूँ, समझो। देखो सबसे पहले देखो इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है, इसमें भी भाग है। सबसे पहले भाग को आप लोग पकड़ो। तो देखो भाग का चिन्ह क्या है, दूसरा में, यानी यहाँ पे आप लोग भाग रखोगे, समझो। और देखो अगर आप लोग 8 में 1 से भाग देते हो तो क्या होता है, पूर्ण रूप से कट रहा है ना। फिर देखो ऑप्शन 2 की बात करें तो यहाँ भी भाग है, यहाँ भी पूर्ण रूप से कट रहा है। और ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 में कहाँ भाग है, तो यहाँ भाग है। और जब यहाँ भी भाग का चिन्ह रखते हो तो देखो क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से कट रहा है। लेकिन जब ऑप्शन 4 की बात करोगे तो देखो भाग यहाँ है, यानी यहाँ पे रखते हो तो क्या होता है, 1/7, यानी पूर्ण रूप से कट रहा है, नहीं कट रहा है। और पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, लेकिन यहाँ मान पूर्ण रूप से दे रखा है, बटम नहीं दे रखा है। लेकिन यहाँ पे जब भाग दोगे तो बटम आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 तो पहले गलत है, यानी 4 तो होगा नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से काटने के लिए सीख गए हो कि सबसे पहले जो ऑप्शन कट रहा है यानी उसको काट दो। अब देखो हमें डॉट चल रहा है 1 2 3 पर, क्योंकि देखो इसमें अगर भाग यहाँ रखते हैं तो ये भी पूर्ण रूप से कट रहा है। 8 में 1 से भाग दोगे 8, और जब यहाँ वाले धरते हो जब तो भी कट रहा है। ऑप्शन 3 में जब यहाँ भी धर रहे हो तो यहाँ भी पूर्ण रूप से कट रहा है। तो आप सभी को मान ये तो कट गया, अब 1 2 3 करके इस प्रकार से चेक करना होगा। तो चलो मैं एक ऑप्शन उठाता हूँ। तो यहाँ पे गुना होगा, यहाँ पे भाग होगा और यहाँ पर जोड़ होगा। तो पहले भाग की क्रिया, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाओ, इस तरह से करते हो। तो देखो 8 में 1 से भाग दोगे 8, और 8 गुने 8 करोगे 64, 8 8 64, और 64 में 7 जोड़ोगे तो ये 8 ही आएगा, बहुत ज़्यादा आ जाएगा। यानी ऑप्शन 1 भी क्या है, तो ऑप्शन 1 भी क्या है, गलत है। अब ऑप्शन 2 की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे क्या है, भाग होगा, और यहाँ पे क्या होगा, गुना होगा। तो देखो 8 में जब 8 में 1 से भाग दोगे 8 होगा, और 8 गुने 7 करोगे 8 8 7 56, और 56 8 ये भी 8 से बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी
ऑप्शन नंबर 2 भी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत होगा। अब बचा ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 रखो। देखो यहाँ पे भाग दो और यहाँ पे गुना दो और यहाँ पे जोड़ दो। तो देखो 8 में 8 से भाग दोगे तो 1 और 1 गुने 1 करोगे तो 1 और 1 प्लस 7 जोड़ोगे तो 8, यानी ऑप्शन बोले तो 3 जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। समझ गए यहाँ तक सभी विद्यार्थी? तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो, और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किया हो, सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक लाइक वाले बटन को दबा दो, और जो न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। चलो देखो 12 नंबर का प्रश्न समझना। 12 नंबर का प्रश्न डायरेक्शन वाले है, दिशा वाले है, जो कि आप लोग को कुछ पॉइंट याद रखना है। जैसे ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पूरब और इधर हम पश्चिम कहते हैं। इस तरह से तो सभी विद्यार्थी समझते हो। अब देखो आप लोग क्या कर रहा है, प्रश्न देखो क्या कर रहा है। एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। रीता देखो यहाँ है और सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। आप सभी को पता होगा कि सूर्य सुबह में किस दिशा में उगता है, तो पूरब दिशा में, यानी पूरब दिशा में वह चलना शुरू कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद, कुछ दूर यहाँ तक चला, उसके बाद अपने बाईं ओर मुड़ता है। जब यहाँ पहुँचा तो बाईं ओर मुड़ेगा, तो यानी इधर चलेगा, बाईं ओर मुड़ता है, फिर एक बार बाईं ओर मुड़ता है। जब यहाँ चली उसके बाद फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, यानी इधर चली, यहाँ पहुँच गई, बाईं ओर मुड़ी, ठीक। फिर कुछ देर बाद चलने के पश्चात वह फिर दाएं ओर मुड़ती है। दाएं ओर देखो, जब यहाँ पहुँच गई तो यहाँ से दाएं ओर मुड़ेगी तो इधर चलेगी। अब प्रश्न क्या कर रहा है, जो आप सभी को बताना होगा। अब उसका मुख अब किस दिशा में, देखो उसका मुख किस तरफ है, ऊपर की ओर, और ऊपर की ओर हम क्या बताएं, उत्तर, यानी राइट आंसर होगा। अब उसका मुख उत्तर दिशा की ओर है, जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। समझ गए हो ना? चलो अगला प्रश्न देखो आप सभी के लिए क्या है, 13 नंबर का प्रश्न समझना। 13 नंबर का प्रश्न में कह रहा है ना कि उस आरेख चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध सही निरूपित करता है। यानी आप सभी को बताना है ना, पुलिस, चोर, अपराधी का कौन सा ऑप्शन है जो कि इन तीनों का साथ एक साथ सही संबंध बता रहा है। एक साथ सही संबंध कौन सा ऑप्शन बता रहा है, जो आप सभी को बताना होगा। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो इस प्रकार से सोचना, जैसे कि क्या है, पुलिस है, चोर है, अपराधी। आप लोग समझना, अगर हम अपराधी के लिए एक गोला बनाए, समझना, अपराधी के लिए एक गोला बना दिए, तो देखो जितना भी चोर है सब अपराधी के अंदर आ जाएगा। जितना भी चोर है क्या चीज़ में आ जाएगा, अपराधी के अंदर आ जाएगा। लेकिन पुलिस जो है क्या है, सबसे अलग है, यानी कि चोर अपराधी से अलग है, तो अलग हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ऐसा गोला दिख रहा है भाई, तो बोलोगे सर ऑप्शन ए में ऐसा फिगर दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या दे रखा है, तो देखो कह रहा है ना कि चुनिए जो अन्य तीन से भिन्न है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में वह ऑप्शन चुनना है जो तीन से भिन्न है, यानी तीन समान है लेकिन एक भिन्न है, अलग है, उसको आप सभी को चयन करना है। तो कैसे करोगे भाई, तो इसमें आप लोग क्या अप्लाई करोगे, तो अल्फ़ाबेट पोजीशन से करना। जैसे कि ये अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट पोजीशन से करोगे। जैसे कि देखो एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6 होता है, आई का 9 होता है, जे का 10 होता है और एल का 12 होता है। समझियो, आगे देखो डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है और जे का 10 होता है। समझियो ना, आगे देखो आर का 18 होता है और यू का 21 होता है, भी का 22 होता है और एक्स का कितना होता है, तो एक्स का 24 होता है। फिर देखो एन का 14 होता है, पी का 16 होता है, ओ का 15 होता है और एस का 19 होता है। अब देखो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि क्या क्या लॉजिक लगा रखा है इन सभी में।
देखो, अब देखो यहाँ पे समझना आप लोग, देखो क्या है। अगर एफ से आई की ओर चलते हैं, समझना सभी विद्यार्थी, तो देखो एफ से आई की ओर चलते हैं, यानी कि एफ का अल्फ़ाबेट पोजीशन 6, आई का 9, तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर +3 हुआ। 6 से 9 गया +3। फिर देखो आई से जे गया यानी 9 से 10 गया, तो फिर क्या हुआ, तो 9 से 10 गया तो बोलोगे सर +1 हुआ। फिर देखो जे से एल गया यानी जे का 10, एल का 12, तो 10 से 12 गया तो +2 हुआ। आगे देखो इसमें क्या हुआ, तो इसमें डी से जी गया यानी 4 से 7 गया तो +3 हुआ। फिर देखो जी से एच गया यानी 7 से 8 गया तो +1 हुआ। फिर एच से जे गया यानी एच का 8, जे से 10, तो 8 से 10 गया तो क्या हुआ, +2 हुआ। समझ रहे हो ना। आगे देखो इसी प्रकार से इसमें देखो क्या है, आर से यू गया यानी 18 से 21 गया तो क्या हुआ, 18 + 3 क्या हुआ, 21 हुआ। फिर देखो यू से भी गया यानी 21 से 22 गया तो फिर क्या हुआ, +1 हुआ। फिर भी से एक्स गया यानी 22 से 24 गया तो फिर क्या हुआ, +2 हुआ। इतना समझो। अब देखो ऑप्शन 4 में देखो एन से पी गया यानी 14 से 16 गया तो क्या हुआ, तो बोलोगे सर इसमें 14 से 16 +2। फिर देखो पी से ओ यानी 16 से 15 +1, और ओ से एस गया 15 से 19 यानी कि +4। अब आप लोग सोचो कि कौन सा ऑप्शन सबसे भिन्न है, तो बोलोगे सर ऑप्शन ए की बात करें तो +3 1 3 जो +3 +1 +2। ऑप्शन 2 की बात करें +3 +1 +2, और ऑप्शन 3 की बात करें तो +3 +1 +2। लेकिन जब हम ऑप्शन 4 की बात करते हैं तो +2 +1 +4, यानी सबसे भिन्न की बात करते हैं तो देखो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 एक समान है, लेकिन ऑप्शन 4 सबसे अलग है, सबसे भिन्न है, जो कि आपका राइट आंसर है। वही तो करा है, सबसे भिन्न कौन है, तो ऑप्शन नंबर 4 है, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न समझना क्या है, 15 नंबर का प्रश्न आप सभी से क्या कहना चाह रहा है। इस बार देखो शब्दों का भिन्न बताना, यानी शब्दों में बताना है कि कौन सा भिन्न है, यानी कि ऑप्शन ए बी, ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अलग है, यानी 3 में एक समान है, 3 समान है और एक अलग है, कौन सा ऑप्शन है, तो कैसे चयन करोगे, तो इस प्रकार से सोचना। अगर देखो ऑप्शन ए की बात करो तो 8 से 11 गया तो बोलोगे सर 8 + 3 11 हुआ। 7 से 10 गया तो बोलोगे सर 7 + 3 10 हुआ। 1 से 4 गया तो बोलोगे सर 1 + 3 10 हुआ। लेकिन ऑप्शन 4 की बात करें तो 3 से 5 गया तो बोलोगे सर +2 हुआ। यानी ऑप्शन ए बी, ऑप्शन 1 2 3 एक समान है, लेकिन ऑप्शन 4 जो है सबसे अलग है, सबसे हट के है, यही आपका राइट आंसर है। समझ गए हो। तो आपका राइट आंसर क्या निकल कर आया, ऑप्शन नंबर 4। चलो अगला प्रश्न आप लोग समझने की कोशिश करना, क्या कर रहा है, 16 नंबर का प्रश्न। 16 नंबर का प्रश्न देखो बताना है शब्दों का भिन्न। इस बार 4 जो ऑप्शन है शब्द दिया गया है और एक ऑप्शन सबसे भिन्न है, वो बताना है आप सभी को। तो किस प्रकार से सोचोगे, तो इसी प्रकार से सोचना कि 3 एक समान होगा और एक जो होगा सबसे अलग होगा, सबसे हट के होगा। तो देखो अगर हम बात करें इसमें, कुरान है, गीता है, बाइबिल है, तो देखो कुरान गीता बाइबिल किसी ना किसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है, समझो, किसी ना किसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कौन कौन, कुरान गीता बाइबिल। लेकिन जब हम पंचशील की बात करें, पंचशील की, तो यह किसी धर्म का पवित्र ग्रंथ नहीं है। पंचशील बोले तो यह जो समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, वही पंचशील समझौता है, यानी पंचशील बता रहा है, समझो। तो इस तरह से तो सबसे अलग क्या निकल कर आया, बोले तो ऑप्शन नंबर 2। समझ गए हो। चलो अगला प्रश्न देखो 17 नंबर का प्रश्न क्या है आप सभी के लिए। देखो 17 नंबर का प्रश्न है ना ब्लड रिलेशन से, और ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न में बहुत ही आसान तरीका से और समझा के स्ट्रक्चर के रूप में बताता हूँ, जैसे कि आप लोग का कोई भी डाउट ना रहे। समझो, कर है अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा। देखो मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा है ना प्रश्न, अतिथियों को
आशा का परिचय। बहुत सारे अतिथि हैं जिसे हम मेहमान कहते हैं, तो मेहमान यानी अतिथियों को आशा का परिचय बता रहा है। कौन? भास्कर बता रहा है कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौता पुत्र हैं और आशा भास्कर में किस प्रकार संबंध है। तो देखो यहाँ आशा लिखो, चलो यहाँ पे आशा लिखते हैं, यहाँ पे आशा है और यहाँ पे भास्कर लिखते हैं, भास्कर को भा से संबोधित करते हैं। समझ आओगे? देखो गुड। देखो करा अतिथियों को आशा का परिचय, यानी यह आशा का परिचय देते हुए कर रहा है भास्कर, यह भास्कर कर रहा है कि उसके पिता यानी आशा के पिता, चलो आशा के पिता हो गए, आशा के पिता मेरे पिता यानी भास्कर के पिता। समझना, भास्कर ने कहा कि उसके पिता यानी आशा के पिता मेरे पिता यानी भास्कर के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। देखो यहाँ पे कह रहा है भास्कर ने कहा उसके पिता यानी आशा के पिता मेरे पिता के यानी भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करना, यानी कि मेरे पिता के इकलौते पुत्र। तो देखो भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र तो भास्कर खुद है, तो भास्कर के इकलौते पुत्र यहाँ पे क्या हो? इकलौते पुत्र के पिता है, यानी कि इसका ये दोनों एक समान है। समझो, यानी आशा के पिता और भास्कर दोनों क्या है? एक समान है। वही तो कर रहा है कि उसके पिता यानी आशा के जो पिता है मेरे पिता के इकलौते पुत्र, यानी भास्कर के पिता के इकलौते पुत्र जब होगा तो भास्कर खुद होगा, और इकलौते पुत्र है यानी कि आशा और भास्कर दोनों क्या है? तो आशा के ये भास्कर पिता हैं और भास्कर की आशा क्या है? तो पुत्री है। अब देखो प्रश्न क्या कर रहा है, आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है? आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, यानी भास्कर आशा को क्या कहेगा? तो पुत्री कहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 कहेगा। यहां तक समझे हो क्या कर रहा है? इस प्रकार से आप लोग का राइट आंसर क्या निकल कर आया? तो राइट आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर 4 जो कि पुत्री है। समझ गए हो? चलो अगला प्रश्न देखो क्या है अगला प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, और इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बताना है, अल्फ़ाबेट सीरीज है, यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। सभी विद्यार्थी ईमानदारी पूर्वक इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में बताना कि सर जी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, ये है, ये है। समझो, और जो प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक नहीं किए हो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर देना, और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबा लेना ताकि सुबह शाम वाली नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना ताकि आप सभी के नोटिफिकेशन और जल्दी पहुँच सके। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।